देखिए फोर्थ क्लास, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है साइंस का, जो कि है हमारा अवर टीथ। आज हम अपने टीथ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे टीथ में क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, सब कुछ चीज देखो। अवर टीथ ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। हमारे जो टीथ हैं वो हमारे फूड को बहुत स्मॉलर पीसेस में, मतलब छोटे छोटे पीस में, छोटे टुकड़ों में उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं। दे हेल्प अस टू बाइट, टीयर एंड ग्राइंड फूड। तो क्या करते हैं, उनकी हेल्प से बाइट मतलब टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, ग्राइंड होता है, पिसता है वो खाना, जो फूड होता है हमारा, वो किसकी हेल्प से, हमारे टीथ की हेल्प से। वी गेट 2 सेट्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम। तो हमारे पास सेट्स, कितने सेट्स होते हैं टीथ के, 2 सेट्स होते हैं हमारी पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो फर्स्ट सेट होता है कौन सा, किसे बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ, और सेकंड होता है हमारा परमानेंट टीथ। तो टेम्परेरी और परमानेंट टीथ होते क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द टेम्परेरी टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ। जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। जैसे बच्चों को बोल देते हैं ना हम दूध के दांत, तो उनको बोलते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं हमारे। दे begin to grow when a baby is 6 months old and continue to grow for 3 years. तो क्या जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं वो कब से ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, 6th मंथ का जब बेबी होता है, 6 महीने का जब बच्चा होता है तब स्टार्ट होते हैं वो। और कब तक होते जाते हैं वो ग्रो, 3 साल तक, जब तक पूरा बच्चा नहीं हो जाता, 3 साल तक का बच्चा, तब तक वो ग्रो होते रहते हैं, निकलते रहते हैं वो हमारे दूध के दांत। वी ग्रो 20 टेम्परेरी टीथ। तो हमारे टोटल कितने टेम्परेरी टीथ होते हैं, 20 होते हैं। 10 इन द अपर जॉ एंड 10 इन अ लोअर जॉ। अपर जॉ और लोअर जॉ होता है हमारा जो ऊपर वाला हमारा माउथ का, जैसे आप ये देख रहे हैं ये ड्राइंग में, ये ऊपर वाला जो होता है हिस्सा, इसको बोलते हैं अपर जॉ, और नीचे वाले को लोअर जॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे होते हैं। टोटल मिलाकर के 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं हमारे। मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल व्हेन अ चाइल्ड इज 5 और 6 years old। तो क्या होता है, जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं कौन सी एज में, 5 to 6 years old। जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाता है तो हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। द टीथ दैट ग्रो इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। तो जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं उनके प्लेस, उनके जगह पर कौन से टीथ आते हैं, हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। हमारे दूध के दांत जब गिरना स्टार्ट होते हैं उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। द परमानेंट टीथ रिमेन विद अ पर्सन थ्रू आउट हर हिज लाइफ इफ ही टेक्स गुड केयर ऑफ देम। तो हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमको उनके साथ कैसे करना चाहिए, हम उनकी केयर करनी चाहिए, हमेशा गुड केयर करनी चाहिए। देयर आर 32 परमानेंट टीथ, 16 ईच जॉ। तो हमारे 20 तो टेम्परेरी टीथ होते हैं, और 20 वाले जो मिल्क टीथ होते हैं हमारे टेम्परेरी वाले, जो जब टूट जाते हैं तो उनकी जगह पर कितने टीथ आते हैं जो हमारे परमानेंट होते हैं, 32 परमानेंट टीथ आते हैं। तो 60 हर ऊपर 60 और नीचे वाली जॉ में, अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में कितने होते हैं, 60 होते हैं हमारे। तो 32 हमारे परमानेंट टीथ होते हैं और टेम्परेरी टीथ हमारे कितने होते हैं, 20। नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ टीथ। तो टीथ के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव 4 काइंड्स ऑफ टीथ। हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 तरह के टीथ्स होते हैं। फर्स्ट आपका इंसाइजर्स, सेकंड है आपका केनाइन्स, थर्ड प्रीमोलर्स एंड फोर्थ है मोलर्स। तो 4 टाइप्स के आपके क्या होते हैं, टीथ्स होते हैं। कैसे, किस टाइप की शेप होती है, कैसे होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। द शेप ऑफ ईच टूथ हेल्प इट टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। तो आपके हर एक टूथ की शेप और उसका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। टूथ को बोलते हैं दांत, सिर्फ अगर एक दांत को बोल रहे हैं हम तो उसको टूथ बोलते हैं। जब हम सभी को मिलाकर के बोलते हैं तो उसको बोलते हैं टीथ। तो टूथ और टीथ में ये डिफरेंस है। तो आपका हर एक टूथ का शेप अलग होता है, उसका फंक्शन अलग होता है। किस तरीके से होता है हम पढ़ेंगे। द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर कॉल्ड इंसाइजर्स। तो आपके फ्रंट के 4 टीथ जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम इंसाइजर्स बोलते हैं। और वो दोनों अपर जॉ में और लोअर जॉ में दोनों में होते हैं। तो 2 आपके ये, 2 आपके ये, तो टोटल मिलाकर हुए 4 इंसाइजर्स। क्या यूज होता है इनका, वी यूज देम टू बाइट अवर फूड।
ये क्या करते हैं, हमारे फूड को बाइट करने में, तोड़ने में यूज होते हैं। ऑन बोथ साइड ऑफ इंसाइजर्स, दोनों साइड क्या होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं, 2 अपर जॉ में और 2 लोअर जॉ में। ये तो आपका हो गया इंसाइजर्स का यूज। एंड इंसाइजर्स किस टाइप में होते हैं, आपके फ्रंट फेस पे होते हैं, तो इसको बोलते हैं इंसाइजर्स। आपका नेक्स्ट क्या आता है, आप देयर आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ दैट आर यूज्ड टू टीयर फूड, दीज आर कॉल्ड केनाइन्स। तो क्या होता है आपका नेक्स्ट है केनाइन्स का। केनाइन्स क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं। शार्प को बोलते हैं बहुत ज्यादा तेज, नुकीले, पॉइंटेड टीथ होते हैं ये। और ये क्या करते हैं, फूड को टीयर करने में मतलब तोड़ने में, बाइट, छोटे छोटे टुकड़े करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसका यूज करके हम छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं अपने फूड के। वी हैव 4 canines, 2 in each jaw। हमारे पास 4 canines होते हैं और दोनों जॉ में होते हैं। तो canines आपका ये है, आपके 2 ऊपर और 2 नीचे ऐसे होते हैं, इस टाइप में। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, canines है। तो आपके 4 canines होते हैं और 4 incisors। incisors फ्रंट वाले होते हैं और canines उसके बैक, उसके बाद canines का फंक्शंस आता है। अब आपका नेक्स्ट थर्ड वाला है, द टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ आर वाइड एंड फ्लैट। आपके जो टीथ होता है बैक ऑफ द माउथ के बैक में होता है। बैक मतलब पीछे की तरफ, मुंह के पीछे की तरफ। वो कैसे होता है, वाइड और फ्लैट होता है, बहुत ज्यादा। फ्लैट मतलब बहुत ज्यादा सपाट, फ्लैट को बोलते हैं सपाट जो होती है चीज। These are called premolars and molars। उनको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स बोलते हैं। तो प्रीमोलर्स आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपके प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं। आपने कभी पीछे ये देखा होगा ना, पीछे की तरफ हमारे जो टीथ होते हैं पूरे टोटल, उसके पीछे की तरफ क्या होता है, दांत जिसे हम बोलते हैं, वो आपकी मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं। पीछे सारे टूथ के पीछे, टीथ के पीछे की तरफ होती है ये दोनों, प्रीमोलर्स और मोलर्स। प्रीमोलर्स कट एंड ग्राइंड फूड। प्रीमोलर्स क्या करती है, फूड को कट करती है और ग्राइंड करती है। ग्राइंड मतलब पीसती है हमारे फूड को। मोलर्स क्रश एंड ग्राइंड फूड। मोलर्स क्या करता है, क्रश करता है और ग्राइंड करता है फूड को। वी हैव 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स इन ईच जॉ। हमारे कितने प्रीमोलर्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं एंड 6 मोलर्स होते हैं हर एक जॉ में। ऊपर और नीचे दोनों को मिला करके बोला जा रहा है यहाँ पे कि 4 प्रीमोलर्स होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, और 6 मोलर्स होते हैं, 6 मोलर्स। देखिए क्लास, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टीथ के बारे में पढ़ा कि उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, कौन से हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, कौन से टेम्परेरी होते हैं, और कितने प्रकार के हमारे टीथ होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है। अब हम आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ पढ़ेंगे, टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि आपके एक दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे पूरी इंफॉर्मेशन। देखिए, ईच टूथ हैज 2 मेन पार्ट्स। हर एक टूथ का क्या होते हैं, 2 मेन पार्ट्स होते हैं। हर एक दांत के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, द क्राउन एंड द रूट। क्राउन और रूट, ये 2 मेन पार्ट्स हैं आपके टूथ के। क्राउन क्या होता है, क्राउन बोलते हैं जो अपर होता है, अपर बिल्कुल दांत का जो अपर लेयर जो होती है ना, उसको बोलते हैं हम क्राउन। और रूट होते हैं जो बिल्कुल जड़ जो होती है हमारे टूथ की, उसको बोलते हैं रूट। तो ये दोनों मेन पार्ट हैं आपके टूथ के। द क्राउन इज द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ। क्राउन जो है आपके टीथ का क्या है, टूथ का टॉप पार्ट है। इट इज सीन अबव द गम। हम इस पे क्या हम देख सकते हैं, गम, अबव द गम के ऊपर की तरफ क्या होता है, इसके गम होता है। द रूट इज द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ का जो लोअर पार्ट होता है उसे रूट बोलते हैं। लोअर पार्ट मतलब सबसे नीचे का पार्ट। इट कैन नॉट बी सीन एट इट इज इनसाइड द गम। ये क्या होता है, हम इसमें क्या नहीं कर सकते, गम को नहीं देख सकते, इसके इनसाइड होता है गम, उसको हम नहीं देख सकते। इट होल्ड द टूथ फर्मली इन प्लेस। तो क्या होता है, हमारे टूथ को वो क्या करके पकड़ के रखता है, बहुत टाइटली, बहुत मजबूती से अपनी जगह पर उसको क्या करता है, पकड़ के होल्ड करके रखता है। कौन, गम जो होता है ये।
अ टूथ हैज 3 लेयर्स। टूथ के पास कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। देखिए कौन कौन सी। द आउटर व्हाइट लेयर इज कॉल्ड अ इनेमल। जो आउटर व्हाइट लेयर होती है, आउटर मतलब बाहर की तरफ की जो व्हाइट लेयर होती है, आप देख रहे हो यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ये देखिए, ये जो बाहर की तरफ की ये जो व्हाइट लेयर है, ये व्हाइट लेयर को क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। द इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है क्या? इनेमल जो होता है हमारी बॉडी का बहुत हार्डेस्ट, बहुत ज्यादा कठोर सख्त वाला पार्ट होता है। द मिडल लेयर ऑफ द टूथ विच इज स्लाइटली येलो इज कॉल्ड द डेंटाइन। जो हमारा मिडिल लेयर ऑफ द टूथ का जो मिडिल लेयर होती है, टूथ की जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल मतलब बीच की जो लेयर होती है, वो कैसी होती है? स्लाइटली येलो, थोड़ी सी येलो जो होती है, येलो जो दिखती है, उसको क्या बोलते हैं? हम डेंटाइन बोलते हैं। देखो आप यहाँ देख रहे हो, ये जो लेयर है येलो येलो दिख रही है जो आपको, वो क्या बोलते हैं? हम उसको डेंटाइन बोलते हैं। ये कैसी होती है? दिस इज सॉफ्टर देन द इनेमल। इनेमल से बहुत ज्यादा कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। इनेमल जो होता है ना, व्हाइट लेयर, जो आप टूथ को जैसे आप देखते हो तो व्हाइट व्हाइट दिखता है, वो इनेमल होता है। वो इनेमल की उससे व्हाइट दिखता है, वो बहुत ज्यादा कैसा होता है? सख्त होता है बहुत ज्यादा। और जो डेंटाइन मैं दिखा रही हूँ आपको, डेंटाइन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है इनेमल से। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द पल्प। जो टूथ की इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट मतलब अंदर की तरफ की जो लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? पल्प बोलते हैं। देखिए आप ये देख रहे हैं, ये है पल्प आपकी, येलो के अंदर की तरफ ये रेड से आपको जो दिख रहा है, ये है आपका पल्प। द पल्प इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। पल्प क्या होता है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और उसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी जो तंत्रिकाएं जा रही हैं, बहुत सारी, ये ब्लड वेसल्स हैं हमारी, ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। द न्यूट्रिएंट्स रीच द टूथ थ्रू दीज ब्लड वेसल्स। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो टूथ में पहुंचते हैं, किसके थ्रू पहुंचते हैं? ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचते हैं हमारे टूथ के अंदर। हमारा टूथ भी तो न्यूट्रिएंट्स गेन करता है, तो कैसे, किस तरीके से? वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही जाते हैं हमारे टूथ में। तो इस तरीके से हमारे टूथ का क्या होता है? अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे ये आपको क्राउन दिखा रखा है, ये नेक होती है इसकी, ये रूट होता है नीचे की तरफ, और ये उसके ऊपर क्या होता है? गम होता है, जिससे वो हार्ड बहुत मजबूती से क्या होता है? वो अपने जगह पर बहुत मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाए रखता है। अब आपका है कि आपने टूथ के फंक्शंस, टूथ के बारे में, टीथ कितने होते हैं, सबके बारे में जान लिया। अब इसकी हमें केयर भी करनी होती है। अब हम केयर नहीं करेंगे तो ये खराब भी हो सकते हैं, लाइफ टाइम हमें इसकी केयर करनी होती है। तो कैसे करेंगे? देखिए, जानते हैं। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, हमें टीथ की केयर करनी चाहिए। कैसे? एज वी नो टीथ हेल्प अस टू ईट फूड। हम जानते हैं कि टीथ जो है हमारी हेल्प करता है किसमें? फूड को खाने में, खाना खाने में हमारी टीथ हेल्प करता है। बिना टीथ के हम खाना ही नहीं खा सकते, क्योंकि उसी से हम च्युइंग करके खाते हैं खाने को। दे गिव शेप टू द फेस एंड ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। तो हमारी जो शेप, जो हमारे फेस की शेप है, वो किससे आती है? टीथ से ही आती है। और ये हमारी हेल्प करते हैं किसमें? स्पीक क्लियरली, मतलब क्लियरली बोलने में। हम जो बोलते हैं वर्ड को बहुत क्लियरली कैसे बोल पाते हैं? हमारी टंग और टीथ की वजह से ही तो बोल पाते हैं। अगर हम टीथ नहीं होंगे हमारे, तो हम कैसे बोल पाएंगे? कोई वर्ड क्लियर ही नहीं आएंगे। टू टेक केयर ऑफ टीथ वन मस्ट। तो हमें इसलिए क्या करनी चाहिए? अपने टीथ की केयर करनी चाहिए। देखिए कैसे। ईट अ हेल्थी डाइट कंटेनिंग मिल्क, योगर्ट, फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो क्या है, हमें क्या करनी चाहिए? हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। हमारी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? मिल्क, योगर्ट, दही को बोलते हैं, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी हरी सब्जियां, ये सारी क्या होती है? हमारे हेल्दी डाइट में आती हैं, तो हमें ये खाना चाहिए। वॉश द माउथ आफ्टर ईटिंग। हमेशा खाने के बाद अपने मुंह को क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए। मुंह में पानी डाल करके उसको क्या करना चाहिए? गार्गल्स करनी चाहिए, गुल्ला करना चाहिए, ताकि मुंह में जो भी आपने खाया है, दांतों वातों में कहीं फंसा रह गया है, तो वो वापस से बाहर निकल जाए। अवॉइड हैविंग टू मेनी शुगरी फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स।
तो क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें मीठा जो मीठी चीज होती है वो अवॉइड करनी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए हमें। द शुगर इन स्वीट फूड, जो हम स्वीट फूड्स खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, उसमें क्या होता है, शुगर होता है, और वो हमारे दांतों में स्टे ऑन द टीथ फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मेक इट इजी फॉर द जर्म्स टू ग्रो इन लार्ज नंबर। तो क्या करता है, जो मीठा हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे टीथ में क्या स्टे, मतलब वो रह जाता है हमारे खाने में बहुत लंबे टाइम तक के लिए, और वो इजीली नहीं निकल पाता है, और वो अपनी जगह बना लेता है, और उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे दांतों में जर्म्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं, उनकी बहुत लार्ज नंबर पे वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे दांतों में क्या होते हैं, दर्द होता है, बहुत पेन होता है, और उसकी वजह से हमारे दांतों में बहुत गंदगी हो जाती है, जर्म्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं बहुत लार्ज नंबर पे, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो क्या करना चाहिए, तो हमें शुगरी फूड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, मीठी चीज जिसमें शुगर ज्यादा है, वो क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ब्रश टीथ ट्विंस अ डे, दिन में 2 बार क्या करना चाहिए, अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार मॉर्निंग में, एंड एट बेड नाइट, जब आप सोने जा रहे हो रात में, उसके बाद, जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले। सी आर डेंटिस्ट रेगुलरली डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए अपने टीथ को। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, तो किससे, डेंटिस्ट को रेगुलरली दिखाना चाहिए। तो ये जो आपके पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आप याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा है। अपनी टीथ की केयर करोगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये टीथ आपके परमानेंट लाइफ टाइम के लिए आपका साथ देते हैं। तो इस वजह से अपनी टीथ को कैसे केयर करनी है, कैसे रखना है, हर फंक्शंस उसका आपको पता है क्या करना है, तो इसलिए उसकी हमें केयर करनी चाहिए। जैसे हम अपनी चीजों की केयर करना जानते हैं, ऐसी हम अपनी केयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे करते हैं केयर, वो आपको मैंने बता दिया है। इस तरीके से इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने टीथ की केयर कर सकते। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्लैक एंड डिके ऑफ टूथ। तो प्लैक एंड डिके टूथ में इसका फॉर्मेशन क्या होता है, डिके मतलब आपके दांतों में जो सड़न पैदा होती है उसको बोलते हैं, और प्लैक की एक लेयर जो होती है, गंदी लेयर जो आपके टूथ में जम जाती है, उसको बोलते हैं। तो उसका फॉर्मेशन क्या होता है, इफ वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली, अ स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लैक डेवलप ऑन द टीथ। तो जब हम ब्रश नहीं करते अपने टीथ में प्रॉपरली, तो एक स्टिकी लेयर जम जाती है प्लैक की, और वो हमारे टीथ में क्या होती है, डेवलप हो जाती है। प्लैक इज मेड अप ऑफ जर्म्स दैट लिव इन द माउथ। प्लैक जो होता है वो किसको पैदा करता है, जर्म्स को पैदा करता है। जो प्लैक की जो लेयर, स्टिकी लेयर जो हमारे माउथ में, हमारे टीथ में होती है, वो क्या करती है, हमारे माउथ में जर्म्स को पैदा करती है। दीज जर्म्स फीड ऑन द बाइट ऑफ फूड स्टक टू द टीथ एंड गिव आउट एसिड। तो क्या है, ये जो जर्म्स हैं, ये किसका, जो फूड, जो हमारे खाने, जो हम जब ब्रश नहीं करते अपने टीथ में, तो हमारे टीथ में कुछ खाना जो है वो चिपका रह जाता है, जिसकी वजह से वो जर्म्स वहां पैदा हो जाते हैं, और उसमें से क्या निकलता है, उसमें से एक एसिड निकालते हैं, क्योंकि वो खाना जब धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो जाता है हमारे टीथ के अंदर, तो क्या होगा, उसके अंदर एसिड ही तो निकलेगा गंदा, जो हमारे मुंह में क्या करता है, ओवर टाइम्स the acid eat through the enamel and make a hole called a cavity। तो ये खाना जो है, जो एसिड निकलता है उस मखाने में से, तो हमारे मुंह में क्या करता है, वो एनिमल के थ्रू, जो इनामल जो होता है हमारे टीथ में, इनामल मैंने आपको बताया था, ये व्हाइट लेयर जो होती है इनामल की, ये इनामल जो होता है उसके अंदर एक होल बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। जो आप देखते हो ना आपके दांतों के अंदर ब्लैक कलर का डॉट सा हो जाता है, और वहां पे कुछ चिपका हुआ रहता है, और हम बोलते हैं नॉर्मल में कि कीड़ा लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कैविटी बोलते हैं, वो कैविटी होती है। इफ द कैविटी इज नॉट फिल्ड इन टाइम, अगर वो कैविटी जो है वो टाइम से फिल्ड ना हो, अगर टाइम से वो ठीक ना हो, वो होल ठीक ना हो, इट कैन कॉजेज फर्दर डिके एंड रिच द पल्प टू द टूथ टू फॉल आउट। तो क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, हमारे दांतों में सड़न पैदा होती है। अगर वो सड़न जो होती है पल्प तक पहुंच गई,
तो हमारा जो टूथ है वो क्या होता है, बेकार हो जाता है, उसे निकालना पड़ता है, वो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक दांत में, अगर एक टूथ में हमारे हुआ तो उससे क्या दूसरे टूथ भी हमारे इफेक्ट होते हैं, दूसरे टीथ में भी हमारे लग सकता है। तो इससे करते करते पूरा मुंह जितने भी टीथ हैं वो हमारे खराब हो सकते हैं। तो इस वजह से इस सड़न को रोकने के लिए, इस डिके एंड प्लैक की लेयर को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, प्रॉपरली हमें ब्रश करना चाहिए, अपने टीथ को साफ रखना चाहिए हमेशा। नाइट में, मॉर्निंग में, दोनों टाइम ट्विंस अ डे ब्रश करना चाहिए और अपने टीथ को साफ रखना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो है टीथ का फंक्शंस एंड वर्क जितना भी था वो अब फिनिश हो चुका है टीथ का। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में pढ़ेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है इन दोनों के बीच, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने पहले ही बताया था आपको स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंस की कैसे होती है, और आपकी बुक में भी दे रखा है। आपको इसमें 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स आपको बुक में मिल जाएंगे, लिखने हैं वो। एंड आपके मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ में, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में और मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ में। ज्यादा से ज्यादा आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपको इसके अंदर। तो ये आज आपका होमवर्क है, ये आपको करना है कॉपी में।